Hello students, we are studying electrostatic potential. In this lesson till now we have studied about the electrostatic potential due to a point charge. Today we will discuss about electric potential due to a dipole at any point. Consider a dipole AB. हमने एक डाइपोल कंसिडर किया जिसके अंदर प्लस क्यू और माइनस क्यू चार्जेज हैं। जैसे इधर हम मान लेते हैं माइनस क्यू है, इधर प्लस क्यू चार्ज है और O इसका मिड पॉइंट है और P भी द एनी पॉइंट एट ए डिस्टेंस R, एट ए डिस्टेंस R फ्रॉम P या फ्रॉम O. तो वी हैव टू कैलकुलेट electrostatic potential at point P. Now join AP. AP को हम ज्वाइन करते हैं पहले और AB PB को ज्वाइन करते हैं। पहले हम क्या करें कि AP को या PA को OP के ऊपर प्रोजेक्ट करते हैं। प्रोजेक्ट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, ये यहाँ इस तरह से आ जाएगी और जब इसको हम इसके ऊपर प्रोजेक्ट करते हैं तो हमारे पास ये आता है। दो पॉइंट्स हैं, जैसे कि APB को इसके ऊपर हम प्रोजेक्ट करते हैं तो ये मान लिया हमारे पास C पॉइंट आया है और ये पॉइंट आ जाता है D, या इसको हम D मान लें और इसको हम C पॉइंट अज्यूम कर लेते हैं। डाइपोल ये हमारे पास लेंथ कितनी है, A। अब हम वैल्यू निकालें, जैसे OC की वैल्यू निकालना चाहते हैं। OC को कैलकुलेट करें तो पहले इसकी थ्योरी लिख लेते हैं। हमारे पास क्या है, लेट अस कंसीडर AB बी द एनी डाइपोल हैविंग डाइपोल मोमेंट P. लेट AB बी द डाइपोल हैविंग डाइपोल मोमेंट P and length 2a. P be the any point, P be the any point at which electrostatic potential या electric potential is to be determined. Let OP is equal to R and OP is equal to R and this angle, इस एंगल को भी हम डिफाइन कर लेते हैं थीटा, and OP makes an angle theta between R and dipole axis and theta be the angle between OP and length of dipole as shown in figure, जैसा कि फिगर में दिखाया गया है। अब हम क्या करें, जैसे हम सबसे पहले वैल्यू निकाल लेते हैं कि हमारे पास OC और OD की वैल्यूज क्या रहेंगी इन ट्राइंगल AOC, इन ट्राइंगल AOC ट्राइंगल में यदि हम बात करें, ये हमारे पास परपेंडिकुलर है। इन AOC ट्राइंगल OC ओवर OA इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, कोस थीटा। तो OC की वैल्यू क्या आ जाएगी, OA हमारे पास कितना है, OA इज इक्वल टू A कोस थीटा, ये आया हमारे पास। सिमिलरली हमारे पास OD क्या आ जाएगा, OD सिमिलरली OD इज इक्वल टू A कोस थीटा। OD भी वैल्यू हमारे पास A कोस थीटा ही आएगा। तो PA जो हमने लिया है, PA को हम इसके ऊपर सब्स्टिट्यूट करते हैं तो हम PA को लिख सकते हैं PA इज इक्वल टू OP प्लस OC दैट इज R प्लस A कोस थीटा। और सिमिलर वे में
ए पी बी की वैल्यू हम क्या डिफाइन करें, जैसे पी बी इज इक्वल टू ओ पी माइनस ओ डी, दैट इज आर माइनस ए कोस थीटा. नाउ as per we know that electrostatic potential obey the superposition principle. तो हमें नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो डिटरमाइन करना है, नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट P किसके कारण होगा, ड्यू टू द पोटेंशियल माइनस क्यू चार्ज और ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज. नाउ पोटेंशियल एट P ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज के कारण पोटेंशियल निकाले हैं, जिसको हम VA नाम देंगे. हमें पता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस क्यू ओवर आर, इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दिया. और पोटेंशियल एट P ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज कितना होगा, VB इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q ओवर R. R का मतलब यहाँ पे डिस्टेंस है, डिस्टेंस का मतलब AP और यहाँ रहेगी डिस्टेंस क्या, BP. अब AP और BP की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, यहाँ पे वो वैल्यूज रखें अकॉर्डिंग टू सुपरपोजिशन प्रिंसिपल. अकॉर्डिंग टू सुपरपोजिशन प्रिंसिपल According to superposition principle, net V is equal to V1 plus V2 होना चाहिए, या हम क्या करें VA plus VB हमारे पास आना चाहिए. अब यहाँ देखें, अगर हम VA और VB की वैल्यूज यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं तो Q ओवर PB और Q ओवर PA माइनस आ जाएगा. ये हमारे पास क्या आएगा, देखो हम इसको 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को K मान लेते हैं और हमारे पास क्या आ जाएगा, ये Q ओवर PB या BP माइनस Q ओवर AP. अब ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं हम यहाँ पे, हमारे पास देखें क्या आ जाएगा, नेट V इज इक्वल टू K Q, वैल्यू रखें 1/BP, BP की वैल्यू कितनी है, 1/r माइनस A कोस थीटा माइनस 1/r प्लस A कोस ऑफ थीटा. ये वैल्यू आई है हमारे पास. तो K इंटू Q, जब इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, जैसे सिंप्लीफाई करें क्या आएगा कि R प्लस A कोस थीटा माइनस R प्लस A कोस थीटा ओवर R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा आ जाएगा. यहाँ K Q, R से R कैंसिल और Q इंटू 2A, ये आएगा Q इंटू 2A और कोस थीटा ओवर R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, ये आया. और Q इंटू 2A हम जानते हैं Q इंटू 2A किसके बराबर होगा, P के बराबर होगा. तो इसको हम P लिख दें. और डाइपोल इज वेरी स्मॉल, इफ dipole is very small, तो एक ही टर्म को हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं यहाँ से. जब डाइपोल बहुत स्मॉल है तो हम एक ही टर्म को नेग्लेक्ट करके V इज इक्वल टू K इंटू P कोस थीटा ओवर R स्क्वायर लिखेंगे. ये हमारे पास रिजल्टेंट आएगा V इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P कोस थीटा ओवर R स्क्वायर, दैट इज रिजल्ट. हमारे पास ये रिजल्ट आया. उसके बाद हम इसके स्पेशल केसेस की बात करें कि केसेस में बात करते हैं, जैसे थीटा इज इक्वल टू 0, एक्सियल पॉइंट की बात करें, थीटा इज इक्वल टू 0 है एक्सियल, तो V एक्सियल के ऊपर कितना आ जाएगा, कोस 0 होगा P 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर. और थीटा इज इक्वल टू 90, इक्विटोरियल पॉइंट के ऊपर P हमारे पास V की वैल्यू आ जाएगी 0, क्योंकि P कोस 90 पे 0 होता है. तो यहाँ पे इक्विटोरियल पॉइंट पे हमें याद रखना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज 0.